नमस्कार मित्रों, मैं संदीप चंचल चंचल की चहक में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपके बीच में आया हूं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए एक विश्लेषण लेकर। अगर आपको सही लगे तो आप सही बोलिएगा, गलत लगे तो गलत बोलिएगा। किसी विशेष व्यक्ति और जाति समुदाय के लिए मेरी अपनी राय नहीं है। इस पर एक हमारे बहुत बड़े माननीय आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं उस पर मैं विश्लेषण करना चाहता हूं। बाकी मेरा तो वही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। लेकिन विनय न माने जलधि जड़ और गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोत तब भय बीन होत न प्रीत। जब इतना सुन सुन के एकदम पक गया मैं, तब आज मैंने वीडियो बनाने का निर्णय लिया है आप लोगों के बीच में। श्री अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं अगड़ी जातियों के बारे में, एक वीडियो मैंने कल देखा सोशल मीडिया पे। उनका कहना है कि जो अगड़ी जात के लोग हैं ये पिछड़ी जात के लोगों को, दलित समुदाय को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर ले रहे हैं, इस टाइप के तमाम बयान दे रहे हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं उनके बयानों की। और ये पहले आप बयान सुन लीजिए, उसके बाद में मैं आपसे मिलता हूं वीडियो में कि मैं सही हूं या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही हैं। जो सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। पहले आप माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान सुनिए, फिर मिलते हैं। ये जो ऊंची जाति के लोग हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, उन्होंने हर यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर लिया है। ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मजबूरी है कि हमारा पत्रकार साथी बहुत होशियार है, इसलिए बोलना पड़ रहा है। जितने भी अपर कास्ट लोग हैं उन्होंने कभी भी बैकवर्ड, दलित, SC ST के बच्चों को आगे नहीं आने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो आरक्षण दिया भी था, उस आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस मुद्दे पर बहस नहीं करनी है, इसलिए व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। तो जैसा कि अभी हमने कहा, आपने बयान साफ साफ सुना। साफ साफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि ये जो अगड़ी जाति के लोग हैं ये पिछड़े जाति के लोगों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं। बहुत से ऐसे अधिकार हैं उनके जो छीने ले रहे हैं, उनको जीने नहीं दे रहे हैं। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप कहाँ जी रहे हैं? 1947 के पहले का इतिहास तो नहीं पढ़ लिया कहीं आपने? मुगलों का इतिहास तो नहीं पढ़ लिया? उसकी आदत सी तो नहीं बन गई है आपको? इस स्वतंत्रता वाले देश में गुलामी वाली बातें आप कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं आप। ये आपका एक शब्द पूरे समाज को, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को संदेश देता है। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो सामान्य जाति के लोग हैं, अगली जाति के लोग हैं, पंडित ठाकुर बनिया, क्या आपके पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं? क्या समाजवादी पार्टी में नेताजी के साथ ऐसे लोग नहीं हैं? जनेश्वर मिश्रा जी क्या कोई दलित थे क्या? आज उनका नाम लेके आप वोट मांगते हैं। अगर जनेश्वर मिश्रा जी आपकी पार्टी में हो सकते हैं तो क्या वो सामान्य जाति से नहीं आते थे क्या? आप बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात में कहते हैं। अरे आप अपने कार्यकर्ताओं को समझाइए, आप अपने लोगों को समझाइए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्गों पे वो चले। अगड़ी जाति के लोग पंडित नेहरू की तरह उन दलितों को, उन पिछड़ी जाति के लोगों को ना बोले कि आप प्राइम मिनिस्टर बनिए तो बताइएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या सिखाया? आप लोग क्या सीख रहे हैं? आप शिक्षा की बातें कर रहे हैं। बाबा साहब का कहना था शिक्षा शेरनी का दूध है, और आप तो उसको मतलब बकरी का भी दूध, गधी का दूध भी नहीं समझ रहे हैं। आप तो ऐसे शिक्षा का बंटवारा कर रहे हैं। क्या आप जब बाहर पढ़ाई करने गए यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या आप कक्षा 1 से वहां पढ़ने गए थे क्या? आपने भी पढ़ा होगा सैफई के किसी कॉलेज में, सैफई के किसी स्कूल में, प्ले बोर्डिंग में, डे बोर्डिंग में था, नहीं था, प्राइमरी में। हमारे भारत में शिक्षा व्यवस्था वो है कि उसी टाट पट्टी पर, उसी बोरी पर बैठकर एक दलित का बच्चा भी पढ़ता है और उसी के बगल में बैठा एक ब्राह्मण का बच्चा भी आज के दिन में पढ़ रहा है। आज से नहीं मैं कह रहा हूं, मेरी भी उम्र 30 साल की है। हमने भी प्राइमरी से लेकर इंटर कॉलेज तक और डिग्री कॉलेज तक का सफर किया है। हमें तो कहीं नहीं ऐसा मिला।
हाँ, ये जरूर मिला है कि सर्वप्रथम जब स्कूलों में फ्री की पुस्तकें आई तो सबसे पहले हमारे दलित भाइयों को दी गई, फिर पिछड़ा वर्ग को दिया गया, फिर अल्पसंख्यक को दिया गया। छात्रवृत्ति आई तो सबसे पहले दलित और भाई को दिया गया, पिछड़े भाइयों को दिया गया, अल्पसंख्यकों को दिया गया। हम लोगों ने तो छात्रवृत्ति के पैमाने को सन 2007-8 में छुपाए हैं। हम लोगों ने तो कोई ऐसी, आपकी सरकार थी, कोई ऐसी शिकायत आपसे नहीं की कि हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे दलित भाई उठ रहे थे, हमारे बगल ही बैठ के पढ़ते थे। एक बोरी लेके हम जाते थे, एक बोरी पे हम 2 लोग बैठ के पढ़ते थे। आपने शायद, आप अमीर घर के हैं, आप नहीं पढ़े होंगे, आप बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े होंगे। हम लोग गरीब घर से हैं, और एक गरीब घर के सामान्य जाति के लड़के से पूछिए कि जब वो परीक्षा देने जाता है और 82% और 84% का रिजल्ट लेके आता है, और उसी के साथ पढ़ा हुआ, उसी अध्यापक का पढ़ाया हुआ, उसी कोचिंग से पढ़ा हुआ उसका भाई एक दलित जब 66% पाके नौकरी ग्रहण करता है, सरकारी ठप्पा लगता है, तब तो वो कुछ नहीं बोलता, कोई शिकायत नहीं करता। वो इतना कह के टाल देता है कि भाई उनको आरक्षण मिल रहा है, उनको सरकार आरक्षण दे रही है। तो आपके आरक्षण से किसी सामान्य वर्ग को नहीं दिक्कत है। भारतीय जनता की पार्टी की सरकार को आप कहते हैं कि ये सामान्य जाति की सरकार है, सामान्य जातियों के लिए करती है, तब भी तो आज भी तो हमारे दलित भाइयों का, हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों का आरक्षण आज भी तो उसी जगह पे है। क्या बातें कर रहे हैं आप? देश को बांटना चाहते हैं आप। लोकसभा के चुनाव में 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने आप पर विश्वास जताया, आपको 38 सांसद दिए हैं। क्या आपने सिर्फ दलितों के वोट से आप सांसद बन गए हैं? क्या आप पिछड़े जातियों के वोट से आप सांसद बन गए हैं? सामान्य वर्ग के लोगों ने आपको वोट नहीं किया कि सामान्य वर्ग का कोई सांसद आपके साथ नहीं है? मैं आपके इस बयान की घोर निंदा करता हूं, और आप जैसा आदरणीय माननीय नेता जिसकी मैं भी बहुत इज्जत करता था, आपके लिए लोगों से लड़ जाता था, समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक और सांसद हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज ही समाजवादी पार्टी से आप लोग इस्तीफा दे दीजिए। जहां पे आपके जातियों का सम्मान का गला घोटा जा रहा है, वहां पर आपका रहने का अधिकार नहीं है। तो अगर आपको वीडियो लगा है तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, धन्यवाद।